अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है और जो रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर देता है। तो जब कोई सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट जो है उसके अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं सबस्ट्रेट के अंदर वो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एंजाइम ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको रिड्यूस कर देता है, उसको कम कर देता है, तो हेल्प मिल जाती है कि वो रिएक्शन स्पीड अप हो और ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो जो केमिकल बॉन्ड्स के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको जो एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, हम एक्टिवेशन एनर्जी को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज अ केमिकल रिएक्शन। तो वो एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन को मुमकिन बनाती है, उसकी सबब बनती है, उसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं उसके दरमियान केमिकल रिएक्शन की काज बने, उसकी सबब बने, उसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब कोई एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा मकदार में मौजूद हो, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए किसी रिएक्टेंट के लिए कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन जो है वो स्लो होगा, वो स्लो रिएक्शन होगा, क्योंकि सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल जो है एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देखें कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है और ये यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की बैरियर है। तो ये इतना एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। मतलब एक रिएक्टेंट जो है या एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तो उसके लिए 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो ये रिएक्टेंट जो है ये कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, वो सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जो इस एक्टिवेशन एनर्जी की बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे रिएक्टेंट पास 500 किलो जूल पर मोल एनर्जी मौजूद है, रिएक्टेंट में यहाँ पे 500 किलो जूल पर मोल एनर्जी मौजूद है और यहाँ पे जो रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है वो 10 इन नंबर है, 10 इन नंबर आपके पास रिएक्टेंट मौजूद है और 500 किलो जूल पर मोल आपके पास एनर्जी मौजूद है। और एक जो रिएक्टेंट जो है एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए आपके पास 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पे चाहिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ पे सिर्फ 5 जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अवेलेबल एनर्जी है वो तो ख़त्म हो गई है। तो जो 5 और मॉलिक्यूल्स बचते हैं रिएक्टेंट के या सबस्ट्रेट के, उसके लिए आप इजाफी एनर्जी जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे, तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे अगर एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर अमाउंट में चाहिए तो सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए ये मौका होता है, ये चांस होता है कि वो जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है उसको क्रॉस कर पाए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल मैंने दी कि 500 किलो जूल एनर्जी रिएक्टेंट के अंदर मौजूद है, तो या आप उसे दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर 100 किलो जूल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ 5 मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, लेकिन 5 जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल वो फिलहाल बचे हैं। तो अगर आप एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम कर देता है एंजाइम। फॉर एग्जांपल अगर एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक आ गई तो यहाँ पे 100 चाहिए थी, अब जो है जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 50 चाहिए, 50 किलो जूल पर मोल। अगर आप एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी मतलब 50 किलो जूल पर मोल फॉर एग्जांपल एंजाइम ने एनर्जी कम की। तो जो अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के लिए ये मौका होगा कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर पाए। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी 50 किलो जूल पर मोल हो गई है
तो यहाँ पे अगर 10 मालिक्यूल्स मौजूद हैं और 500 किलो जूल वही एनर्जी आपके पास मौजूद है, तो ये 500 किलो जूल पर मोल में जो 10 आपके पास रिएक्टेंट मालिक्यूल है वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपने एंजाइम का इस्तेमाल किया है और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है तो ये 10 मालिक्यूल सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम है। और जब एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी तो यहाँ पे सिर्फ 10 में से 5 मालिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी की कम होने से वही एनर्जी आपके पास और 10 के 10 जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं और उसी लो एनर्जी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है रिएक्टेंट के वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और ये भी याद रखें कि एंजाइम जो है ये कभी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, केमिकल रिएक्शन को शुरुआत नहीं करता। और एंजाइम जो है 10 की ताकत 6 से 10 की ताकत 14 तक ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। जैसा कि यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जब आप कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे वाटर और ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे आपके पास 86 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पे चाहिए कि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में स्प्लिट अप करें। अगर आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, आपने सिर्फ कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया, वही प्रोडक्ट आपके पास आया, लेकिन आपके पास एनर्जी 1 किलो जूल पर मोल चाहिए आपको यहाँ पे। तो इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे 86 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए थी विदाउट कैटलिस्ट। जब आपने कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया तो 1 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको चाहिए। तो यहाँ पे आप 86 किलो जूल पर मोल एनर्जी दे रहे थे, वही एनर्जी में बहुत सारे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं उसी एनर्जी से। जितनी एनर्जी आप विदाउट कैटलिस्ट दे रहे थे, जो प्रोडक्ट आपके पास बन रहा था उससे कई गुना ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट आ सकता है एंजाइम के इस्तेमाल से। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो प्रोडक्ट है वो कम बनेंगे, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी की जो बैरियर है उसमें से कुछ ही मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। लेकिन आप एंजाइम का अगर इस्तेमाल करेंगे तो जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। एंजाइम जो है मुख्तलिफ पाथवेज, अल्टरनेट पाथवेज इस्तेमाल करता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और वो उसी पाथ का वो इंतखाब करते हैं जहाँ पे वो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो। तो इसलिए जो एनर्जी कम दरकार होती है एक्टिवेशन एनर्जी को इस तरह लो कर देता है कि वो अल्टरनेट पाथवेज इस्तेमाल करता है, जैसे कि सबस्ट्रेट की शेप को वो चेंज कर देता है, उसी शेप में लाता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए हो। उसके बाद करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और वही ओरिएंटेशन में वो उसको कन्वर्ट कर देता है उसी ओरिएंटेशन में जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी लो हो। जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी लो चाहिए रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसी एक्टिवेशन में उसको लेके आता है। यह जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन है सबस्ट्रेट के ऊपर, जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन है उसको वो रिशफल कर देता है। वो चार्जेस में वो और भी चेंजेस आ जाते हैं जो चार्जेस मौजूद होते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, ताकि न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लो हो। तो एंजाइम जो है ये केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, लेकिन केमिकल रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लो कर देता है। और यहाँ पे आपने एग्जांपल के जरिए देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी को वो लो कर देता है और ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट के पास यह मौका बन जाता है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।